जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, सब जब बानर अपने अपने बल का प्रभाव बताने लगे, अंगद कहो जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। हम जा तो सकते हैं पर वापस आने में कठिनता है। जामवंत जी कहते, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धार। अब हमारी उम्र अलग हो गई है, अब हम भी लंका नहीं जा सकते, समुद्र पार नहीं कर सकते। तब जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर गई। हनुमान जी को देखकर कहा, हे अंजनानंदनम, हे श्री राम दूतम, हे कामजयी हनुमान। अरे हे किम पुरुष हनुमान, आप यहाँ पर ध्यान करने आए हो या जानकी जी का पता लगाने आए हो? हनुमान जी कहते, हे कुमारो, जब जामवंत जी ने तरह तरह से हमें जगाने का प्रयत्न किया, फिर भी हमारा ध्यान नहीं छूटा। पहला प्रयोग जामवंत जी ने किया, हे हनुमान जी उठो, तुम वीर हो, महावीर हो, तुम इस पृथ्वी पर तुमसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं है, आप खड़े हो जाओ, जाकर के लंका जाकर जानकी जी का पता लगा लाओ। हनुमान जी खड़े नहीं भये। दूसरा प्रयोग किया, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आप लेकिन उठकर के जानकी जी का पता लगा लाओ। हनुमान जी खड़े नहीं भये। तीसरा प्रयोग किया, पिताजी का नाम लिया। आपके पिताजी साधारण नहीं है, पवन कुमार हो आप, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप खड़े हो जाओ। पर हनुमान जी खड़े नहीं भये। जब इतना बल याद जामवंत जी ने करवाया, तब हनुमान जी खड़े भये। ऐसे खड़े नहीं भये, सुनते ही भयों पर्वताकारा, पर्वत के आकार लेकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए, विशाल काय शरीर धारण कर लिया। और जामवंत जी की तरफ देखकर बोले, जामवंत जी, आप लंका से जानकी जी का पता लगाने की बात कर रहे, तुम कहो कि हम पूरी लंका ही उठा के ले आए, यहीं पता लगा लेंगे बाद में। जामवंत जी बोले, ऐसा मत कर देना। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, आप कहो तो त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाएं, रावण को मार आए। जामवंत जी बोले, राम कथा तुम ही पूरी मत कर दो, कुछ राम जी के लिए भी तो छोड़ दो, तो करना क्या है। लेकिन जामवंत जी बूढ़े हैं, बूढ़ों को बड़ा अनुभव होता है, इसलिए हमेशा सलाहकार बूढ़ों को रखना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल के जितने युवान हैं वो सलाह भी लेते हैं तो ससुराल में साले साहब से पूछते हैं। पहले के जमाने में कोई भी काम करना होता था तो बूढ़ों से पूछते थे, भाई बड़े हो बूढ़ों से पूछ लो। बूढ़े जानते हो, वयोवृद्ध, ओल्ड एज वाले लोग। अब आजकल बुढ़ापे वाले लोगों की या तो खटिया खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो सीताराम। अब आजकल बूढ़ों से नहीं पूछा जाता है, आजकल बूढ़ों को चुप कराया जाता है। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं है ज्ञान आज के जमाने में। हाँ, बुरा ना मानिए, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खोपड़ी मांगे भीख। इसलिए जितने युवान बैठे हैं बागेश्वर धाम के प्रिय साधक, हम हाथ जोड़कर कहेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करो। बड़ों के पास में अनुभव की जो तिजोरी होती है वो तुम्हें पाने के लिए 40 साल और लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए सलाह तो हमेशा श्रेष्ठ की लेनी चाहिए, ज्येष्ठ की लेनी चाहिए। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह ली। तब हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने, हे हनुमान जी, इतना जाकर के करो, जानकी जी की खबर लेकर के आ जाओ। हनुमान जी कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कुमारो, इस प्रकार से हमारे अंदर अतुलनीय बल है, लेकिन हमको स्मरण नहीं रहता।
जब कोई स्मरण करवाता है तब ध्यान आता है। इसलिए मेरे नेपाल के साधको हनुमान चालीसा के पाठ पर हम जोर देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का बल याद करवाया जाता है कि आप वही हनुमान हो जो लंका गए थे, आप वही हनुमान हो जो संतों के रक्षक हैं, आप वही हनुमान हो जिनका नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी को बल याद करवाया जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हनुमान चालीसा बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन 100 पाठ तो करने ही चाहिए। 100 ना कर पाए तो 7 करो, 7 नहीं कर पाते हो तो 1 करो, 1 नहीं कर पाते हो तो कम से कम दोहा ही कर लो। ज्यादा बिजी हो, दोहे 3 हैं। श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल। दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इतना ही कर लो। इतने में भी बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, कोई बात नहीं, एक चौपाई पढ़ लो। अब इतना ना कर पाओ तो ठटरी बरा। हम अब इतना ही नहीं कर पा रहे तो इससे अच्छा तो ठीक ही है। फिर तो मैं हर काम के लिए समय है, भगवान के लिए कोई समय नहीं है। इसी प्रकार जब हम पे तुम पे मुसीबत आएगी, भगवान भी कह देगा आई एम बिजी। फिर क्या करोगे?